आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए प्रचंड हिस्ट्री जीके की क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने जो वीरगति प्राप्त की थी 1799 दोस्तों, कब? 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण वलकती हुई दर्श की थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने की जो कहानी है दोस्तों, जब वह भ्रमण को निकले थे तो उन्होंने चार दृश्य देखे थे जिनसे वह अत्यधिक अप्रभावित हुए थे और उन्होंने सन्यासी जीवन अपनाया था दोस्तों। तो वो चार घटनाएं कौन कौन सी थी? तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। कौन देखा? सबसे बूढ़ा व्यक्ति देखा। उसके बाद उन्होंने एक रोगी को देखा था जो बहुत ही अधिक बीमार था। एक मृतक आदमी जिसे चार लोग ले जा रहे थे, उन्होंने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मृतक है, इसे चार लोग ले जा रहे हैं। उसके बाद एक सन्यासी को देखा था। तो ये चार दृश्य देखे थे जिनसे गौतम बुद्ध का जीवन जो बिल्कुल बदल गया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो दोस्तों वह पत्नी थी कारुवाकी दोस्तों। कौन सी? कारुवाकी पत्नी ने अशोक को बहुत ही प्रभावित किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों अगर सबसे प्राचीन राजवंश की बात की जाए तो वह मौर्य वंश कहता है दोस्तों। कौन सा? मौर्य वंश सर्वाधिक प्राचीन राजवंश है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस में आया भी है। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की थी? तो दोस्तों इन्होंने पावापुरी में की थी। कहां? बिहार के पावापुरी में की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों महावीर स्वामी जो है दोस्तों ये 24वें तीर्थकर थे दोस्तों। कौन से? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था दोस्तों? तो दोस्तों वह हेरोडोटस था दोस्तों। कौन सा? हेरोडोटस था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा दोस्तों, किसका? तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहां से मिला है? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण से हमें मिला है। किससे? शतपथ ब्राह्मण से मिला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो गद और पद दोनों में जो रचना की दोस्तों में यजुर्वेद की गई। किसकी गई? यजुर्वेद की गई है। साथ ही दोस्तों अगर वेदों की संख्या पूछी जाए तो वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने हैं दोस्तों? वेद 4 हैं। सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए तो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है। सामवेद जिसे संगीत का वेद माना जाता है। काय का? सामवेद को संगीत का वेद या संगीत का जनक माना जाता है। अर्थवेद, अर्थवेद जो ग्रंथ है दोस्तों या अर्थवेद जो वेद है दोस्तों, इसमें जादू और टोना है। जादू और टोने की जो दोस्तों कैसे किया जाता है, क्या क्या है, ये अर्थवेद के अंतर्गत आता है। मलिक कफूर को 1000 दीनार कहा गया था, यह क्यों कहा गया था? मलिक कफूर को दोस्तों इसलिए कहा गया था कि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। किसे? 1000 दीनार में किसे खरीदेगा? वकील मलिक कफूर को खरीदा गया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों है परशुनी दोस्तों। किस पे? परशुनी की नदी के तट पर जो है दशराज युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। परशुनी नदी पंजाब राज्य की प्रसिद्ध रावी नदी या इरावती नदी का ही वैदिक नाम है दोस्तों। किसका? इरावती या रावी नदी का ही नाम क्या है? परशुनी नदी है दोस्तों। ऐसा जाना पड़ता है कि परशुनी नामक वैदिक काल में ही प्रचलित था क्योंकि प्रवर्ती साहित्य में इसे नदी का नाम इरावती मिलता है।
ऋग्वेद के अनुसार परशुनी नदी के तट पर ही त्रिशगढ़ के राजा सुदास, कहा दोस्तों, सुदास ने 10 राजाओं को सम्मिलित कर सेना को हराया था। इसी कारण से यह युद्ध दसराज युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कहा दोस्तों, परशुनी नदी के तट पर। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है दोस्तों? तो दोस्तों यह बराबर की पहाड़ी पर। किस पर? बराबर की पहाड़ी पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता पुस्तक जो दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद में चलता है? तो दोस्तों ये यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से पता चलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये जो बितस्ता का युद्ध है दोस्तों पुरु एवं सिकंदर, दोस्तों किसके? पुरु एवं सिकंदर के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बितस्ता का युद्ध राजा पुरु और मकदूनिया यूनान के राजा सिकंदर अलेक्जेंडर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा पुरु ने अपनी हाथी सेना पर एक ही अधिक भरोसा किया और युद्ध में हाथियों की संख्या घोड़ों के मुकाबले अधिक रखी, जबकि सिकंदर ने अपने घुड़सवार 3000 पर भी अधिक भरोसा किया। युद्ध में सिकंदर की घुड़सवार सेना की तेज पुरु की हाथी सेना पर भारी पड़ी और परिणाम स्वरूप पुरु ये युद्ध हार गया। कौन सा दोस्तों? बितस्ता का युद्ध जो हुआ था जिसमें सिकंदर जीता था, पुरु हारा था। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज जो है दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या? भारत का नेपोलियन कहा गया है। गुप्तकालीन सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इन्हें दीनार कहा जाता है। क्या कहा जाता? दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में जो है इन्हें दीनार कहा गया है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के मध्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? दोस्तों गाय का। दोस्तों क्या? गाय का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्तों शूद्र शब्द का जो है उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो मान्य मत है दोस्तों वह है कि ये मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों कहां से? मध्य एशिया में बैक्टीरिया से आए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी दोस्तों वे संस्कृत भाषा थी। दोस्तों कौन सी? संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो ऋग्वैदिक काल में जो समाज का स्वरूप था दोस्तों पितृसत्तात्मक था। दोस्तों कैसा? पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को जो है दोस्तों निरंजना नदी, किसके? निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बुद्ध प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है जो निरंजना नदी गया के पास बहने वाली फल्गु नदी की सहायक उपनदी है जिसे अब नीलांजना नदी कहते हैं। इस नदी की भगवान बुद्ध के साथ साथ कई जगहों पर उल्लेख हुआ है। निरंजना नदी गया के दक्षिण में 3 मील पर महाना अथवा फल्गु से मिलती है। यह नदी बौद्ध साहित्य की प्रसिद्ध नदी है। नदी के तट पर भगवान महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित में निरंजना नदी का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? जो जैन धर्म में दोस्तों टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं और सबसे अंतिम और लास्ट महावीर स्वामी थे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों इनकी जो राजकीय भाषा थी वह प्राकृत थी। दोस्तों कौन सी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।